हेलो नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं एक मांगा सीरीज के बारे में हम। और उस मांगा सीरीज का नाम नीचे आ गया होगा, इसी टाइटल से ही पता लग जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बहुत ओपी होने वाला है। और मैं बता दूं ये इसी का एनिमी है जो नॉर्मल वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, वही वाला एनिमी। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है और मांगा सीरीज बहुत अच्छी लगी है और आपको भी अच्छी लगती है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। और 18 चैप्टर आए हुए हैं इसके और काफ़ी अच्छी सीरीज लगी मुझे काफ़ी। मैं तो चाहता हूँ और चैप्टर होता तो मैं और पढ़ लेता। तो मैं आपको पहला चैप्टर बताता हूँ और आपको अच्छी लगी हो तो जाके चेकआउट जरूर करना। तो हमारी स्टार्टिंग होती है, मेन कैरेक्टर जो नाम है उसका कियामा जुनिची नाम है, वो आराम से अभी ग्रेजुएट किया होता है और वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तो ऑफिस में जैसे जाते हैं फुटपाथ में नॉर्मल, जैसे इसी का एनिमे में क्या होता है, ट्रक मारता है टक्कर, वही वाली कांड होता है यहाँ पे। एक ट्रक के सामने एक बच्ची होती है छोटी सी, उसको बचाने के चक्कर में वो अपना हमारा मेन कैरेक्टर राम राम सत्य हो जाता है और वो चले जाता है भगवान के पास। भगवान के पास जाता है तो पता लगता है वो बच्चा ही गॉड थी, वो जानबूझ के उसको मारा था क्योंकि वो बंदा इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता था। तो उसको बोला था तुम जिस वर्ल्ड से बिलोंग करते हो उसी वर्ल्ड में उसको भेजा जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जिस वर्ल्ड से बिलोंग करता था उसी वर्ल्ड में जाते हैं और वहाँ पे पता लगता है वो लेकवुड फैमिली में पैदा होते हैं। तो लेकवुड फैमिली में पैदा होते हैं, सभी वहाँ पे सजन बना लेते हैं। सेकंड सन पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ है। रॉयल फैमिली में लड़की की कितनी अहमियत होती है जैसे इंडिया में जितनी होती है आपको पता है। तो वहाँ पे सभी खुशी बना रहे हैं। किंग बोलता है कि हमारे यहाँ लड़का हुआ है, सेकंड सन हुआ है, चलो क्रिस्टल बॉल बुलाएंगे। इसका एब्सोल्यूट देखा जाता है, कौन सा एब्सोल्यूट। और आपको पता है इसका कौन सा एब्सोल्यूट है, मतलब कि सारे मैजिक इसको आते हैं, सारे प्रकार के इसके पास मैजिक है। तो उस क्रिस्टल को मंगाया जाता है, उसका हाथ जैसे बेबी का टच करते हैं तो क्रिस्टल ब्लैक में हो जाता है। तो वहीं पे बोलते हैं ये डीमन का बच्चा है, बच्चा भी बोलते हैं क्या ये अभी बोलते हैं। और उसकी वाइफ उसी वक्त बोलती है कि हम पढ़न करेंगे, हमारा कोई बच्चा पैदा नहीं हो क्योंकि हमारे पास अभी पहला फर्स्ट सन भी है, क्यों उनका पहला बच्चा भी है, हम सिर्फ फेंक देते हैं। वहीं बोलते हैं हम पढ़न करेंगे, लड़का पैदा नहीं हो, उसे झोरे में डाल दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। तो बोलता है वो लड़का बोल रहा था अभी तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, एक बार मर के आ चुका हूँ, फिर से मैं मरने वाला हूँ दिस वर्ल्ड में। तो बहुत उसके लिए फनी के हमारे लिए फनी होता है, उस लड़के के लिए नहीं होता। वो अभी आया अभी मार दिया गया। अब बच्चे की आंख खुलती है तो वहाँ पे देखता है कि दो नए चेहरे दिखते हैं। तो वो पता लगता है उस किसी बंदों ने अडॉप्ट कर लिया उसे। तो वो बहुत खुश होता है भाई, उसे खुशी के आंसू निकल आते हैं, बहुत रोने लग जाता है कि मैं जिंदा बच गया। तो वहीं पे जो जिसके हाथ में बच्चा होता है उसको चुप करवाते हैं, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम मेरे पास हो, चिंता वाली बात नहीं। वो चुप हो जाता है। तो वहीं पे उनका जो फादर होता है लड़का, वो बोलते हैं अब इसका नाम क्या रखते हैं। तो वो नाम चुन कड़ाए वो उसका नाम रखते हैं और वो बोलते हैं कि ये नेम एशियंट लैंग्वेज में इसका मीनिंग है सन। तो और क्योंकि वो उसकी आंखें सन के सामने खुलती हैं तो उसका नाम उस क्ले रख दिया जाता। और ये सब डर गए 5 साल के, हमारा क्ले बड़े मजे से रह रहा है और उसी साथ में। और पता चलता है इसके जो अडॉप्ट किए मदर फादर हैं काफी अच्छे खासे अमीर हैं और उसको मजे से रह रहा है। और वो मैजिक की किताबें पढ़ रहा होता है और वो उस मैजिक में पता लगता है इस वर्ल्ड में पूरे आर्ट एलिमिनेशन है, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, अर्थ वाटर फायर विंड थंडर आइस डार्क एंड लाइट। तो ये सारे एब्सोल्यूट से आते हैं, पर वो उस टाइम उसको डार्क ही शो किया था मैजिक मॉल में, वो वही सोच रहा होता है। और ये सोच भी रहा होता है कि इन पेरेंट्स को भी पता लग गया मेरे पास वो डार्क है तो ये भी फेंक देंगे। उसके पीछे आती है उसी की मम्मी और बोलती है तुम्हें उस डार्क चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और उसी वक्त उसको पता लगता है कि इनको पहले से ही पता था कि मेरे पास डार्क मैजिक है, फिर भी इन्होंने अडॉप्ट किया। तो वो सुनते ही उसके दिल में बहुत सुकून आ जाता है कि पेरेंट्स काफी अच्छे हैं और मुझे कहीं फेंकने वाले नहीं है। तो वो उनके साथ ही रहने वाला होता है और वो कहीं बाहर शहर में जा रहे होते हैं तो उनके साथ वो क्लेवी को ले जाते हैं। आगे चलते हुए वो सेंस करता है कि आगे गॉब्लिन्स और मैजिक बीस्ट बहुत सारे। तो वो उसी वक्त रुकने के लिए बोल देता है अपने मदर और फादर से। तो मदर फादर बोलते हैं आगे सिपाहियों से आगे चेक करने के लिए। जब उसे पता लगता है कि आगे कोई इंसान की लाइफ गई है तो वो उसी टाइम रुकने के लिए बोल देता है और कैरेज खोलता है और बाहर निकल जाता है। भाई भी बोलते हैं रुको और सीमा भी बोलते हैं रुको कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोलता है मुझे मैजिक आता है। वो उसी वक्त विंड मैजिक यूज करता है और वो एक शील्ड बना देता है विंड बैरियर करके। और वो नाइट्स भी देख रहे होते हैं क्या हो गया। उसी वक्त वो एक सिपाही को घोड़े से नीचे गिरा देता है और वो घोड़ा लेके चले जाता है वहां से। और घोड़ा लेके वो वहां पे जाता है जहाँ पे मैजिक फाइट हो रही होती है। तो वो नाइट से एक कैरियर को बचा रहे होते हैं उस बीच से। और बोलते हैं कि इस प्रिंसेस को हमें बचाना पड़ेगा। तो उनको पता लगता है कि वहाँ पे एक प्रिंसेस है कैरियर में और वो उसको सेव कर रहे होते हैं। मैजिक बीच उसी वक्त उनको चारों तरफ से सर्कल दे के घुमा रहे होते हैं और अटैक
करने वाले होते हैं। उसी वक्त हमारा हीरो आता है, विंड मैजिक यूज करता है, विंड ब्लेड, और उसको एक बीस्ट को मारता है और वो उसी वक्त आ जाता है और बोलता है, सारे नाइट से बोलता है कि सभी पीछे चले जाओ। तो जैसे उसने विंड मैजिक यूज किया होता है तो उनको पता लगता है कि इस लड़के के पास मैजिक है, पर इस आधे नाइट भी बोलते हैं ये तो बच्चा ही है, फिर भी वो चले जाते हैं। ऑर्डर, एक बड़ा सिपाही बोलता है ऑर्डर मानो, उसका पीछे जाओ। तो पीछे जाता है तो लाइट मैजिक यूज करता है और एक बैरियर बना जाता है। वो सिपाही और हैरान हो जाता है, इस बच्चे के पास लाइट मैजिक भी है। लाइट मैजिक रेयर मैजिक माना जाता है, लाइट एंड डार्क, आपको पता है ये जहाँ भी होता है रेयर माना जाता है। लाइट मतलब होली मैजिक, जिसने भी एनिमे देखे हैं बहुत सारे उनको पता है लाइट मैजिक बहुत रेयर माना जाता है और डार्क मैजिक भी बहुत रेयर माना जाता है और ईवल भी बहुत माना जाता है। तो उसी वक्त लाइट मैजिक यूज होता है, सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। तो वो उसी वक्त पर मैजिक यूज होता है, वाटर मैजिक, और वो रेन ला देता है और सिपाही और हैरान हो जाता है, इसके पास वाटर मैजिक भी है। जैसे रेन आ जाता है नीचे, सभी मॉन्स्टर गीले हो जाते हैं, तो वो थंडर मैजिक यूज करता है और वो और नाइट और हैरान हो जाता है, इसके पास थंडर मैजिक भी है। थंडर मैजिक से वो पूरा बीस्ट मर जाते हैं। वाटर और थंडर आपको पता है बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाते हैं, तो वो बीस्ट सारे मर जाते हैं। जब वो सोचता है कि बीस्ट के लाशेस ऐसे पड़े हुए हैं तो फायदा क्या है, उसको डार्क मैजिक करके सारा क्लीन अप कर देता है। तो वो और हैरान हो जाता है, इसके पास डार्क मैजिक भी है भाई। वो उसी वक्त घोड़ा लेता और अपने माता पिता के पास जाना होता है और अंदर से कैरी से प्रिंसेस देखती है और बोलती है ये लड़का है कौन, और वो प्रिंसेस बस देख के चली जाती है। और वो जैसे अपनी मम्मी पापा के पास चले जाता है तो वो पूछता है आप एंग्री हो मुझसे, बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स हम एंग्री हो। मम्मी और उसकी मदर कहती है मैं तो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी, तुम कहाँ चले गए थे, ऐसे छोड़ के मत जाया करो। तो और एक सिपाही बोलता है कि हम ऐसे मत जाया करो, हमें भी लेके जाया करो, हम बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे। एक सिपाही बोलता है नहीं, मैं इसके लड़की के पीछे गया था, जिस तरह इसने मैजिक बीस्ट को हराया तो क्ले के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, हम बहुत हार जाते। तो वो बात सुन के उसके फादर हैरान हो जाते, इसके पास जो डार्क मैजिक था, ये विंड और लाइटिंग और बाकी मैजिक कैसे यूज किया नाइट की बात सुन के। तो वो फादर से बोलता है कि मैं बता दूंगा सब कुछ, आप चलिए घर। इतने में ही चैप्टर खत्म होता है और ये चैप्टर बड़ा नाइस लगा। और जिस तरह स्टार्टिंग बताइए, एक तरीके से मेन कैरेक्टर 5 साल में ही वो बहुत ओवर पावर दिखा दिया है और किस तरह इसकी लाइफ आई है, किस तरह गई है, और ये अपने माता फादर को अडॉप्ट किए, कितना प्यार करते हैं, कितना करते हैं, बस वो बहुत चीज अच्छी दिखाई गई है। और मैजिक बुक से जितने इसने मैजिक सीखे हैं और बहुत मजेदार है, मतलब कि मुझे बहुत लाइफ चेयरिंग वाली एनिमे मांगा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मांगा है। और ये ऐसे मांगा बहुत लोगों को पसंद आते हैं प्लीज़, और जिसको पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे भी कीजिए और इस मांगा को जरूर जाके देखिए। और बहुत अच्छे हैं, 18 चैप्टर आ चुके हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।